सो हेलो फ्रेंड्स, तो बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी एजुकेशन एंड ट्रिक्स पर। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखने वाले हैं। तो ये हमारा क्लास 12th का है, ठीक है, फिजिक्स का, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो क्या है डेरिवेशन की समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखने पर धारिता है, ठीक है। और ये जो डेरिवेशन मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 5 नंबर का जो कि आपको पूछेगा, ठीक है, 5 नंबर का आपको बोर्ड एग्जाम में जो कि पूछेगा, और ये जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने ही वाला है। तो चलिए इस डेरिवेशन को हम आसान तरीके से यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है, और वो भी बेसिक कॉन्सेप्ट से, ठीक है, जैसा मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, और आप इसे जो कि भूल नहीं पाने वाले हैं, ठीक है। इस वीडियो को आप शुरू से अगर अंत तक देख लेते हैं तो आपको इस जो डेरिवेशन है उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं रह जाएगी, ठीक है। चलिए इसको आसान तरीके से समझते हैं। तो इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के मजेदार वीडियोस हम लाते रहते हैं। चलिए समझ लेते हैं समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थों की पट्टी रखने पर धारिता। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें समझ लेते हैं इसको फिगर के माध्यम से, ठीक है। चलिए फिगर सबसे पहले बना लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हम फिगर इसमें समझ लेंगे तो हम सब कुछ समझ लेंगे, ठीक है। चलिए फिगर हम बनाते हैं। तो देखिए, ठीक है, अब देखिए मैं अभी आपको यहाँ पे बारीकी से सब कुछ समझाने वाला हूँ, ठीक है। सभी चीज़ को मैं यहाँ पे बारीकी से आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये है हमारा, ठीक है, ये देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं, ठीक है, मतलब कि हमारा प्लस प्लेट है, ठीक है, ये सब हमारा प्लस प्लेट है, और इधर वाला हमारा सब माइनस प्लेट है, ठीक है। इस प्रकार से दो हमारी जो कि प्लेटें हैं, ठीक है। अब इसी के बीच में हमको क्या बोल रहा है कि परावैद्युत पदार्थ रखने पर इसकी धारिता पूछ रहा है, ठीक है, मतलब एक परावैद्युत पट्टी को इसमें जो कि बीच में रख दिया जाए, ठीक है, जो कि हमारा कुचालक होता है, ठीक है, सुचालक नहीं होता है, ठीक है, वो हमारा कुचालक होता है, उसमें जो कि धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। चलिए इसमें रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने जो कि यहाँ पे पट्टी को रख दिया है, ठीक है, यहाँ पे हमने पट्टी को रख दिया, ठीक है, ये जो कि हमारा परावैद्युत पट्टी है, ठीक है। इसको इस प्रकार से हम जो कि कर दे रहे हैं, ठीक है। ये मान लीजिए हमारी एक परावैद्युत पट्टी है, ठीक है। अब देखिए इससे और इसके बीच की दूरी कितनी है हमारी, d, ठीक है, स्मॉल d, ठीक है। इससे इसके बीच की दूरी कितना है, स्मॉल d, और इसके बीच की दूरी कितनी है हमारी, तो इसके बीच की दूरी है हमारी t, स्मॉल t, ठीक है। इस प्रकार से आपको चूंकि ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्या है कि इतना तो हमने मान लिया, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है कि इसमें पूरा धारिता निकालना है, ठीक है, सब में धारिता हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें पहले जो हमारा ये खुला वाला स्थान है, ठीक है, मतलब कि ये जो वायु वाला स्थान है, ठीक है, ये वाला जो है हमारा, ये हमारा वायु वाला स्थान है, ठीक है, वायु, ठीक है, ये हमारा वायु वाला स्थान है, और ये हमारा जो कि पट्टी वाला स्थान है, मतलब कि यहाँ पे कोई जो कि पट्टी रखी गई है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस वायु वाले स्थान में, ठीक है, ये जो दोनों हमारा वायु वाला स्थान है, ठीक है, इस वायु वाले स्थान में हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, मतलब कि विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, और विद्युत क्षेत्र निकाल करके उसमें हम जो कि विभव का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। विभव अगर निकाल लेंगे तो इसमें का विभव इस प्रकार से इसमें का विभव निकाल लेंगे, ठीक है, दोनों विभव को निकाल के उसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारे इसमें जो कि जितना भी विभव आएगा तो फिर हम इसमें धारिता वाले में जो मान रख के, मतलब कि C बराबर Q अपान में V में, मतलब कि V का मान रख करके वहाँ से हम जो कि धारिता को निकाल लेंगे, ठीक है। ये जो कि इसमें कॉन्सेप्ट है। चलिए सबसे पहले अब इतना जो कि समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो इसमें अब इसको मैं आपको लिख करके बता देता हूँ, ठीक है, इसको कैसे आपको जो कि लिखना है, ठीक है। चलिए उसको देखते हैं। तो देखिए हमने इतना जो कि लिख लिया, ठीक है। अब इसको चलिए इसको समझते हैं। तो देखिए माना x व y समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं, ठीक है, x और ये y हमारे दोस्त जो कि समांतर प्लेट की संधारित्र की दो प्लेटें हैं, जिनके बीच की दूरी d है, ठीक है, जिनके बीच की दूरी क्या है, d है, तब प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है, ठीक है। अब ये जो हमारा प्रत्येक जो प्लेट है ना, मतलब कि ये वाला जो x वाला प्लेट है, y वाला प्लेट है, दोनों प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, a है, ठीक है। उसके बाद तथा प्रत्येक माना संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच में किसी परावैद्युत पदार्थ की पट्टी, ठीक है, परावैद्युत पदार्थ की पट्टी है, जिसका परावैद्युतांक k है, ठीक है, जिसका परावैद्युतांक क्या है, इसको k से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, परावैद्युतांक क्या है, k है, ठीक है, तथा मोटाई क्या इसकी t है, ठीक है, मोटाई इसकी t है, ठीक है। तो इतना आपको इसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है चलिए उसको समझ लेते हैं। तो इतना जो कि पहले लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए अब आपको इसमें क्या करना है कि अब लिखना है कि प्लेट, ठीक है, प्लेट का क्षेत्रफल A तथा आवेश घनत्व, ठीक है, आवेश
घनत्व सिग्मा, ठीक है, सिग्मा है क्या, ठीक है। तो देखिए प्लेट का क्षेत्रफल a तथा आवेश घनत्व सिग्मा है, ठीक है। ऐसे आप कुछ किसको लिख लेना है, ठीक है। अब देखिए इतना आपका जो हो गया। अब लिखेंगे कि प्लेट में ये जो हमारा प्लेट दोनों है, ठीक है, प्लेट के जो वायु वाला स्थान है, ठीक है, ये हमारा जो वायु वाला स्थान है, इसके बीच में हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र, ठीक है। विद्युत क्षेत्र निकाल करके फिर हम यहाँ पे इसके जो विभव को निकालेंगे, ठीक है। चल सबसे पहले जो कि हम विद्युत क्षेत्र को निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए उसको कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये हमारा फॉर्मूला होता है कि E = सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन 0, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा सिग्मा बराबर क्या होता है, चूँकि सिग्मा = Q अपॉन में A, ठीक है, सिग्मा = Q अपॉन में A। और इससे जो कि यहाँ पे हम 0 क्यों लगाए हैं, 0 इसलिए लगाए हैं क्योंकि निर्वात में है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी जो कि बस केवल वायु है और उसमें कुछ भी जो कि चीज़ नहीं है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे 0 लगा दिए हैं, ठीक है। ये हमारे जो कि निर्वात के लिए। अब देखिए इसमें हम इसको मान को रखेंगे तो E = सिग्मा के स्थान पर रखेंगे तो 0, मतलब कि Q अपॉन में A और अपॉन में जो कि एप्सिलॉन, ठीक है। अब देखिए अब क्या हो जाएगा हमारा, तो E = मतलब कि यहाँ पे 0 लगाइए और फिर देखिए A जो है हमारे नीचे की ओर आ जाएगा तो Q अपॉन में A और एप्सिलॉन, ठीक है। ये जो कि हमारा क्या निकल गया, विद्युत क्षेत्र निकल गया, ठीक है, मतलब कि वायु वाला स्थान में विद्युत क्षेत्र निकल गया, ठीक है। अब देखिए अब इतना आपका निकल गया, ठीक है। अब इसमें हम विभव निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए विभव देखिए कैसे निकलेगा। तो अभी ये हमारा जब निकल गया, ठीक है, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। अब दोनों प्लेटों देखिए, अब आपको लिखना क्या है, अब दोनों प्लेटों के मध्य विभव, ठीक है, मतलब कि वायु वाले स्थान में दोनों प्लेटों के मध्य में विभव, ठीक है। तो देखिए V बराबर हमारा क्या होता है, आपने पढ़ा होगा E बराबर, ठीक है, V अपॉन में D आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे E बराबर V बराबर E इंटू D, ठीक है, E इंटू D। अब इसमें हम E का मान जो कि यहाँ पे रख लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो E का मान चल रखते हैं तो यहाँ पे V हम जो कि आसानी से निकालेंगे, इसको 0 मान लीजिए क्योंकि निर्वात में है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम जब मान रख देंगे तो D A एप्सिलॉन और D का मान हमारे क्या आ जाएगा, तो ये हमारे जो कि इसके बीच में क्या है, मतलब कि इसमें से हमको इसको घटाना पड़ेगा, ये जो हमारा परावैद्युत वाला उसको घटा देंगे। तो जब घटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा D - T, ठीक है, क्योंकि इसमें से इसको थोड़ा सा निकालेंगे तभी तो ही तो हमारा जो वायु वाला है वो मिल जाएगा, ठीक है। इससे जो कि हमारे ये जो कि हो गया इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब सेकेंड में चलते हैं। तो अब ये परावैद्युत में चलिए निकाल लेते हैं। तो परावैद्युत में अब यहाँ पे लिखेंगे फिर से कि अब, ठीक है, यही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि पहले दोनों में विद्युत क्षेत्र को निकालेंगे और फिर विभव को निकाल लेंगे और फिर विभव को निकाल करके जोड़ करके फिर उसमें मान में रख देंगे, ठीक है। देखिए अब यही, अब बस बेसिक कॉन्सेप्ट को जानते रहेंगे ना तो आप जो कि इसको आसानी से जो कि सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आपका जो कल बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, ठीक है, आप जो कि उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए, ठीक है। अब परावैद्युत में वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, तो इसमें हम निकालेंगे तो E इसको हम लिख देते हैं M, मतलब कि मीडियम, ठीक है, इसको हम मीडियम लिख देते हैं। अब इसका भी हम निकालेंगे उसी प्रकार से। तो इसमें देखिए अब इसको भी उसी प्रकार से करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि ये भी तो हमारा यही वाला मान आएगा, ठीक है, यही वाला हमारा मान आएगा। लेकिन इसमें अब क्या होगा क्या कि ये जो हमारा परावैद्युत जो हमारा पदार्थ K था, मतलब इसका जो नियतांक K है, इसको हम बस इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यही जो कि हमारा इसमें उसका हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि इसको भी हम करेंगे ना ऐसे ही मान रख करके तो यही आएगा, ठीक है। बस इसमें करना है कि आपको K को ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा जो कि परावैद्युत पदार्थ वाला हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब इतना को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए अब इसका भी चलिए निकाल लेते हैं। तो देखिए इसका जब निकालेंगे इसका, तो देखिए अब देखिए उसको अब जब निकालेंगे इसका V बराबर, तो इसका V बराबर क्या हो जाएगा हमारा कि V = ED, ठीक है, V = ED। अब जब V = ED तो E का मान इसमें से हम रख लेंगे माध्यम वाला, ठीक है। तो B = A एप्सिलॉन K और फिर इसमें D का मान हमारा क्या है, तो इसमें हमारा T है, ठीक है, D मतलब कि इसकी मोटाई क्या है, T है, ठीक है। तो यहाँ पे हम T लिख देते हैं, ठीक है।
ऐसे आपको जो कि कितना कर लेना है, ठीक है। इसको आप सेकंड मान लीजिए, ठीक है, सेकंड मान लेते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो दोनों हमारा मान आया हुआ है, मतलब कि फर्स्ट वाला एंड सेकंड वाला, ठीक है, दोनों को आपको क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। चलिए लिख देते हैं। अब देखिए, अब कुल जो संधारित्र में जो हमारे ऊपर है, ठीक है, परावैद्युत में, अब जितना भी हमारा विभव होगा सबको यहाँ पे जोड़ देना है। मतलब कि आप लिखेंगे क्या कि अब संधारित्र प्लेटों के मध्य कुल विभव, ठीक है, कुल विभव हम निकालेंगे तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा V0 प्लस Vm, ठीक है, मतलब कि माध्यम में, और ये दोनों वाला को जोड़ देंगे तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, माध्यम में क्या था, सॉरी माध्यम में नहीं, मतलब कि इसमें क्या था कि बिना माध्यम का तो D मतलब कि Q अपान में इप्सिलॉन D माइनस T, ठीक है, और फिर प्लस इसमें हमारे क्या है Q अपान में A इप्सिलॉन 0 इंटू K और T, ठीक है, इतना जो कि ये है, ठीक है। अब इसमें से हमको कॉमन क्या मिल रहा है, A की Q अपान में A इप्सिलॉन 0 जो कि दोनों में कॉमन मिल रहा है। चलिए इसको कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए इसको चलिए कॉमन करते हैं तो V इक्वल टू, देखिए इतना हमने जो कि इसमें कॉमन कर लिया, ठीक है। तो देखिए अब बचा क्या हमारे इसमें D माइनस T और फिर प्लस में बचा क्या हमारा T बचा, ठीक है, और ये बटे में हमारा जो कि K बचा, ठीक है, इतना आपका जो कि बचेगा, ठीक है। अब चलिए, अब इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए इसको आसान तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अभी इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब ये जो हमारे V का मान है ना, इसको उठा कर क्या करना है कि इसमें रख देना है। देखिए इसमें किस में रखना है आपको, अब संधारित्र की धारिता, ये हमसे पूछा गया था कि प्लेट को रख देने पर संधारित्र की धारिता, ठीक है, संधारित्र की धारिता, ठीक है। संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी हमारी, C बराबर होता है हमारा Q अपान में V का मान यहाँ पे हम रख देंगे तो Q अपान में V का मान हमारा क्या है, Q अपान में देखिए ये वाला है, ठीक है, इसको 3 मान लीजिए, ठीक है, इसको इसमें रख दीजिए तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा A इप्सिलॉन एंड D माइनस T, ओके, प्लस T अपान में K, ठीक है। अब देखिए Q से Q जो कि हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमारे क्या यहाँ पे आंसर आ जाएगा कि, तो जो हमारे इसमें फाइनल आंसर क्या आ जाएगा कि इसको हम ऊपर भेज देंगे, ठीक है, क्योंकि ऊपर हमारे चला जाएगा तो A इप्सिलॉन 0 अपॉन में D माइनस T और फिर ये प्लस T अपॉन में K, तो यही जो कि हमारा ये जो कि कुल धारिता, मतलब कि इसमें धारिता पूछा गया था, ठीक है, तो यही हमारा धारिता होगा, ठीक है। इसको आपको ब्रैकेट में कर देना है, ठीक है। अब इसमें आपको जो कि D की क्या है, ये जो कि मोटाई है, ये जो कि वायु वाला स्थान में, ठीक है, और T क्या है हमारा परावैद्युत पदार्थ का मोटाई है, ठीक है, और ये हमारा क्या है कि ये भी हमारा परावैद्युत पदार्थ का मोटाई है, और ये क्या जो कि परावैद्युत नियतांक है सब हमारा दिया होगा, और ये इप्सिलॉन और ये हमारा जो कि क्षेत्रफल जो कि इसका दिया होगा, ठीक है, और ये इप्सिलॉन का मान जो कि आपको पता होगा, ठीक है। 8 कितना होता है इप्सिलॉन का मान कितना होता है 8.85 इंटू 10 के पावर माइनस 12, ठीक है। इस मान को आपको रख करके अब इसमें कोई भी आपको क्वेश्चन दे आपको आसानी से इसमें सॉल्व कर लेना है। तो ये हमको प्रूव करना था, ठीक है, तो ये हमारा जो प्रूव हो गया है, ठीक है। ये आपसे पूछा गया था इसमें परावैद्युत पदार्थ में जो कि धारिता, ठीक है, मतलब कि पूरा इसका जो धारिता होगा उसको कितना होगा, ठीक है। तो आई होप कि जितना मैंने आपको इसमें समझाया सब समझ में आ गया होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम में आपको ये देखने को मिलने वाला है। तो आप इसे अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, और इसको आप जो कि समझिएगा, ठीक है। याद करके जाएंगे कोई भी फायदा नहीं मिलेगा, आप इसको समझ जाएंगे तो आपको जो कि बहुत ही जो कि समय तक याद भी रहेगा, ठीक है। तो इसको आपको जो कि बढ़िया से पढ़ करके जाना है। बोर्ड एग्जाम में मैं आपको ये जो कि प्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि इसी वीडियोस लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।